कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 4 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। प्रश्न के उत्तर इसमें दे रहा हूँ मैं प्रसाद सर। आज तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण के प्रश्नों के उत्तर की स्कैन कॉपी मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ और आशा है आप लोग अच्छी प्रकार से इसको करेंगे। अध्याय 4 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण की स्कैन कॉपी आपके सामने है। पहला प्रश्न है, लोथर मेयर के द्वारा तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो इस आधार के उस पर समझाया हुआ है, क्या आधार दिया हुआ है। वर्गीकरण का आधार जो है, ये वर्गीकरण का आधार परमाणु भार है। मेन जो है इसमें शब्द परमाणु भार है। और समान गुणों वाले जितने भी गुण इनके समान होते हैं उनको तत्व के चक्र में रखा गया है। अर्थात तत्वों के परमाणु आयतन उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ये लोथर मेयर ने दिया था। लोथर मेयर का ये जो सूत्र था वो ये था कि किसी भी तत्व के जो रासायनिक गुण या भौतिक गुण वगैरह होते हैं ये सब परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ये परमाणु भार हैं, इसके आवर्ती फलन होते हैं। दूसरा प्रश्न है, मेंडलीव की आवर्त सारणी के समूह 1 व 2 में पाए जाने वाले प्रथम 4 तत्वों के नाम तथा संकेत लिखना है। तो इसमें जो है प्रथम समूह में दिया हुआ है हाइड्रोजन है, इसके बाद लिथियम है, फिर सोडियम है, फिर पोटेशियम है। ये चारों तत्व आपके मौजूद हैं। दूसरे समूह की बात करते हैं हम लोग। प्रथम समूह तो पहले था ये, अब ये दूसरा समूह हुआ। इसमें बेरिलियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर कैल्शियम है और लास्ट में स्ट्रांसियम है, चौथा एलिमेंट। तीसरा प्रश्न है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़े गए, उनमें रखे गए तत्वों के नाम लिखने हैं। रिक्त स्थान में जो छोड़े गए थे तो पहला है स्कैंडियम, दूसरा है गैलियम और तीसरा है जर्मेनियम। यूरेनियम वगैरह भी इसमें थे। यूरेनियम भी इसी में ही श्रेणी का तत्व है। उन दो तत्वों के नाम लिखिए जिनके संदिग्ध परमाणु भार में मेंडलीव द्वारा सुधार किया गया। किन किन तत्वों में सुधार किया गया है इसके लिए इन्होंने दिया था। अब ये बताया गया है आपके सामने। ये संदिग्ध परमाणु भार में सुधार क्या हुए थे? मेंडलीव की आवर्त सारणी में बेरिलियम, ये जो बेरिलियम है, के परमाणु भार को संयोजकता के आधार पर ठीक किया गया था। यानी जो बेन बेस था वो संयोजकता का आधार था। इसे त्रिसंयोजक न मान करके, यानी त्रिसंयोजक यानी 3 संयोजकता जिसकी थी, द्विसंयोजक माना गया और उसका स्थान लिथियम और बोरॉन के बीच में रखा गया। ये लिथियम और ये बोरॉन इसके बीच में रखा गया। इसी प्रकार इंडियम है, यूरेनियम है, इन सभी तत्वों के परमाणु भार को सुधारा गया। तो ये आपका आंसर है इसमें। अगला प्रश्न जो आता है वो है 5वां, अक्रिय गैसों को पृथक से समूह में रखने का क्या कारण था? उसका कारण बताना है। तो अक्रिय गैस के लिए शुरू में मेंडलीव ने क्या करा था कि उसके समय में ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, इन सब की गैसों की खोज नहीं हुई थी। जब अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी तो उनके लिए आवर्त सारणी में कोई स्थान नहीं छोड़ा गया था, ना रखा गया था। लेकिन जब इन गैसों की खोज हुई, खोज हो जाने के बाद इन तत्वों को अलग से समूह बना करके आवर्त सारणी में नवा स्तंभ शून्य समूह के रूप में बना करके रखा गया था। इनका अष्टक चूंकि पूर्ण था और ये किसी से क्रिया नहीं करती थी और अष्टक इनका पूर्ण होने की वजह से इसको शून्य समूह में रखा गया। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म किसके आवर्ती फलन? तो जो आधुनिक आवर्त नियम है, आधुनिक आवर्त नियम में परमाणु क्रमांक की डिस्कवरी हो गई थी तो परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन थे। यानी तत्वों के गुणधर्म जो है वो उसके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ये नियम दिया गया। इसके बाद दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या मानी गई है। तो दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या जो है वो 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, क्या
आप विभिन्न तत्वों के समस्थानिकों का स्थान आवर्त सारणी में सुनिश्चित कर सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। नहीं, क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक के अनुसार, यानी मेन जो है वो परमाणु क्रमांक के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। और समस्थानिकों के सभी समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं, अतः वे सभी एक ही स्थान पर रखे जा सकते हैं, अलग से स्थान नहीं दे सकते हैं। ये चौथा प्रश्न दिया है, आधुनिक आवर्त सारणी में आर्गन एवं पोटेशियम के स्थान को कैसे निर्धारित करोगे। तो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 होता है। ये जो पोटेशियम है इसका परमाणु क्रमांक 19 होता है। 19 का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2 आता है, 8 आता है, फिर 8 आता है और फिर 1 आता है। तो इसके बाहरी कोश में ये एक ही इलेक्ट्रॉन है, अतः इसे प्रथम समूह में रखा गया है। किस में रखा गया है? प्रथम समूह में रखा गया है। इसी प्रकार स्ट्रांसियम है, 18 है। ये स्ट्रांसियम है, स्ट्रांसियम का 18 का 2, 8 और 8, इसलिए इसका अष्टक पूर्ण है, अतः इसे शून्य समूह में रखा गया है। पहले वाले को प्रथम समूह में रखा गया है और दूसरे वाले को शून्य समूह में रखा गया है, इसलिए आप लोग ठीक से इसको लिखेंगे आंसर को। तीन तत्वों एक्स वाई जेड की परमाणु संख्याएं 6, 10 और 18 है, यानी 6 हो गया, 10 हो गया और 18 हो गया। तो सबसे पहले इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं। 2, 4 हो जाएगा, इसका 2, 8 हो जाएगा, इसका 2, 8 और 8 हो जाएगा। कौन से दो तत्व समान वर्ग के हैं? पहले वर्ग पूछा गया है, कौन कौन से तत्व एक ही वर्ग के हैं। तो इसमें सबसे बाहरी कोश में किसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है? वो दोनों तत्व एक ही वर्ग में रखा गया। पहले वाला एक्स है, फिर वाई है, फिर जेड है, यानी वाई और जेड एक ही वर्ग में रखे गए हैं। कौन से तत्व समान आवर्त में रखे गए हैं? तो समान आवर्त में कैसे रखेंगे? जिसके अंदर ये दो हैं, पहली दूसरी कक्षा है, तो वो दूसरे आवर्त के होंगे। तो एक्स और वाई में केवल 2 ही कक्षाएं हैं, ये पहली कक्षा, ये वाली पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा हो गई। तो एक्स और वाई समान आवर्त के हैं। तो ये आवर्त और समूह वर्ग यानी कि दोनों आपको आने चाहिए। इसी के साथ आपका लेसन समाप्त हो रहा है। बाकी जो क्वेश्चन हैं बचे हुए उन सबको आपको करने हैं और अच्छी प्रकार से करना है सबको। मेरा आप लोगों को पता ही है, मैं प्रसाद सर हूँ और आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो मेरा ठीक लग रहा होगा और इसी प्रकार मैं वीडियो बना करके भेजता रहूँगा। और मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिएगा। कमेंट्स भी लिखिएगा। शेयर करने से जिन बच्चों के पास ये मोबाइल वगैरह नहीं है उनको भी आप लोग भेजने का कोशिश करिए किसी भी तरीके से, जिससे वो अपना वर्क समय पर पूरा कर सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।